वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर टेक एजुकेशन में। मैं आपका दोस्त और होस्ट इंजीनियर गौरवदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का और आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे। पिछली 4-5 वीडियोस थोड़ा सा जो है स्लो रही, क्योंकि सारी बेस्ड थी ईवी एक्सपो पे। उसका एक क्लैरिफिकेशन वीडियो भी मैंने दिया था। क्यों आप लोग नाराज होते हो? परिवार का हिस्सा हूं, जैसा भी हूं, एक्सेप्टेबल हूं। आप मुझे एक्सेप्ट कीजिए, मैं आपको एक्सेप्ट कर रहा हूं। जो भी चीजें हैं धीरे 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 ही शॉर्ट आउट होंगी। मैं ब्लॉगर नहीं हूं, ये मैं बता चुका हूं, और उस सब पे हम जाएंगे भी नहीं। आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं पिकलिंग और डिपिंग के बारे में। हम एक बेसिक, ट्रूली बेसिक नॉलेज की बात कर रहे हैं, जो कि बैटरी इंडस्ट्री की एक रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है, यानी कि पिकलिंग और डिपिंग। इस वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा आपको पिकलिंग और डिपिंग के बारे में, इस इंट्रो वीडियो के बाद में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में पिकलिंग एंड डिपिंग, जैसा कि आपने देखा थंबनेल पर भी, होती क्या है, क्या जरूरत पड़ती है इस सब की। बेसिकली जब हम बैटरी को, अगर हम पेस्टिंग प्लेट की बात करें, देखिए प्लेट दो तरीके की है। एक स्टैंडर्ड प्लेट है जो कि प्रोसेस हो रही है पाउडर को पेस्ट बनाकर उसके ऊपर चिपकाने से, यानी कि हमने ऑक्साइड लिया और उसको एक प्रोसेस के थ्रू, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से और वाटर से ट्रीट करके उसके अंदर टेट्राबेसिक और ट्राइबेसिक सल्फेट्स बनाकर एक ग्रिड के ऊपर पेस्ट कर दिया। वो प्रोसेस है स्टैंडर्ड तरीका, जिसमें कि हम प्लेट को ऑटोमोटिव या बैटरी बैकअप के लिए बनाते थे। इसकी डीप नॉलेज हमारे पेड कोर्सेज में ऑलरेडी है भी, जो लोग जुड़े हुए वो समझ भी पा रहे होंगे। दूसरा तरीका है कि हम पाउडर को एग्जैक्टली डायरेक्ट फिल कर देते हैं अपने ट्यूबुलर बैग के अंदर, जिसपे ऑलरेडी ग्रिड पड़ा हुआ होता है। अब यहां पर वो रिएक्शन, चूंकि जो रिएक्शन हमने पॉट के अंदर की थी, वो रिएक्शन अभी ट्यूबुलर के लिए नहीं हुई है, यानी कि उसका सल्फेट नहीं जनरेट हुए। टेट्राबेसिक सल्फेट, ट्राइबेसिक सल्फेट या बेसिक सल्फेट्स अभी नहीं बने हैं। तो यहां पर हमें वो प्रोसेस अभी कराना है। तो दोनों चीजों को अलग अलग मैं आपको समझा देता हूं। जब पेस्ट हमने प्लेट कर ली, अभी मैं पहले बात कर रहा हूं स्टैंडर्ड प्लेट की, जब हमने पेस्ट बनाकर प्लेट के ऊपर पेस्ट कर दिया और उसको रोलर के थ्रू या मैनुअल प्रेस के थ्रू उसके अंदर से जो एक्सेस ऑफ मॉइस्चर था वो हमने निकाल दिया, पेपर लगा के, कपड़ा लगा के, जिसको हम बोलते हैं पेस्टिंग क्लॉथ, उसके बीच में प्लेट को रख के हमने उसको एक तरीके से निचोड़ दिया। अब प्लेट हमारी जो है हल्की फुल्की ड्राई हो गई। अब यहां पर हम क्या करते हैं, एक उसकी नमी को कम करने के लिए, नमी की कमी को पूरा करने के लिए उसको डिपिंग करते हैं 1100 ग्रेविटी पे, या जैसा भी जो करता होगा उस पर मैं कोई रिमार्क नहीं कर रहा हूं, प्रोसेस अलग अलग हो सकते हैं। उससे एक तो नमी की जो कमी थी वो पूरी हो गई, जो प्रोसेस हमें क्योरिंग के लिए चाहिए था, वो हीट हमें चाहिए थी, वो हमें यहां पर वापस से मिलनी शुरू हो जाएगी। ये बात हो रही है स्टैंडर्ड प्लेट जो कि पेस्ट होके आई है। और जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, देखिए हर चीज की बारीकी है, मैं यहां वो सारी चीजें डिस्कस नहीं कर सकता। रीजन चूंकि पेड कोर्स और फ्री जो कोर्सेज हैं उनमें थोड़ी, या जो वीडियोस हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उनमें हम लोग डीप नॉलेज की तरफ जा रहे हैं। उन लोगों को परेशानी होती है जो फी दे के यहाँ आ रहे हैं कि भाई आप अगर सारी चीजें वहां बात कर रहे हो तो फिर हम लोग उसके लिए पे क्यों कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा डिटेलिंग को हम यहाँ छोड़ देते हैं कि वो जो बबल्स बन रहे हैं, जो ऊपर एक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उससे बेनिफिट क्या है, तो वो अलग एक कॉन्सेप्ट है। पर यहां पर हमने क्या किया, हमने डिपिंग की प्लेट की, जो कि प्लेट हमारी पेस्ट होके आई थी, उस प्रोसेस को हमने बोला डिपिंग प्रोसेस। अब ये कंप्लीट हो गया, प्लेट क्योरिंग में चली गई। अब आते हैं हम ट्यूबुलर प्लेट पे। ट्यूबुलर प्लेट के केस में क्या होता है, जो प्रोसेस हमने पॉट के अंदर कर लिया, मिक्सचर के अंदर कर लिया, कि उसमें एसिड और वाटर का एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन वहां पे हमने कर लिया, जो टेट्राबेसिक या ट्राइबेसिक सल्फेट्स हमें वहां बनाने थे, हमने बना लिए, या फ्री लाइट कम करना था, कर लिया। अब वहां वो प्रोसेस अभी ट्यूबुलर की पॉजिटिव प्लेट में हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमने ड्राई पाउडर फिल किया है। हम पेस्ट बना के शायद फिल नहीं कर पाते, इसलिए हमने ड्राई पाउडर फिल किया है, ठोक ठाक के बढ़िया करके उसको प्लेट को फिल कर दिया। अब हमें उसका जो है वो टेट्राबेसिक या ट्राइबेसिक सल्फेट्स की तरफ या स्ट्रक्चर की तरफ हमें लेके जाना है, यानी कि उसको एक्टिवेशन की तरफ लेके जाना है। जो पाउडर हमने फिल किया है उस पाउडर के भी हमें फ्री लाइट्स कम करने हैं और उसको एक्टिवेशन की तरफ लेके जाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक टैंक लेते हैं
और जितनी प्लेट्स हम उसमें डाल रहे हैं उसके रेशो में, वो रेशो भी पेड कोर्स का हिस्सा है, तो वो भी मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, बंधु मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी तरीके की कंट्रोवर्सी पेड वर्सेस फ्री में बने। तो वो रेशो भी उसका हिस्सा है, तो वो रेशो में हमने वहां एसेट डाला, और उस प्लेट को फॉर अ टाइमिंग, वो 24 घंटे भी हो सकता है, वो 16 घंटे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके अपने प्रोसेस पे, उतने टाइम के लिए आपने उसको वहां छोड़ दिया, एंड दैट इज कॉल्ड पिकलिंग प्रोसेस। तो अभी आपको समझ में आया पिकलिंग क्या होती है, यानी कि ट्यूबुलर प्लेट के केस में पिकलिंग होती है, डिपिंग क्या होती है, स्टैंडर्ड प्लेट के केस में डिपिंग होती है, यानी कि जो प्लेट हमने ऑलरेडी पेस्ट की है वहां पर पिकलिंग से हमने उसके फ्री लाइट को कम किया, या जो रिएक्शन हम करना चाह रहे थे वो हमने कंडक्ट कराई, और स्टैंडर्ड के केस में डिपिंग से हमने उसकी एनर्जी, हीट एनर्जी डेवलप करने के लिए, या जो नमी है वो बनी रहे उसके लिए हमने पिकलिंग को और डिपिंग को किया था। आशा करता हूं दोनों टर्म्स आप समझ गए होंगे। इसकी डिटेलिंग अगर आप चाहते हो तो टेक एजुकेशन पे जाइए, बीपीपीसी का कोर्स केवल और केवल इसी के लिए है। हर एक का जवाब हम वहां पर ढूंढ रहे हैं, यानी कि लेड ऑक्साइड क्यों, लेड क्यों, वाटर क्यों, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों, एडिटिव क्यों, क्योरिंग क्यों, पिकलिंग क्यों, चार्जिंग क्यों, फॉर्मेशन क्यों, हर क्यों का जवाब हम वहां ढूंढ रहे हैं। प्रत्येक कार्य जो बैटरी के अंदर होता है, हर एक क्यों का आंसर अगर मेरे पास है, तो कुछ लोग अभी भी मेरे को कॉल कर रहे हैं कि हमें वो फॉर्मुलेशन आप बता दीजिए, फॉर्मुलेशन का आप हमसे पेमेंट ले लीजिए। प्रभु मैं कंसल्टेंट नहीं हूं, मैं बता रहा हूं, कंसल्टेंसी जो लोग कर रहे हैं उनको आप पैसा दीजिए, वो 50,000 आपसे वन टाइम चार्ज करते हैं, कुछ लोग का 1 लाख है, जो भी उनका प्रोसेस है मुझे नहीं पता, उनको आप वो पेमेंट करिए, वो आपको आपका पूरा प्रोसेस बता देंगे, और बताने के बाद में फिर भी वो बात बंद मुट्ठी में ही रह जाएगी, आपको नॉलेज फिर भी मिलने वाली नहीं है। तो अगर केवल प्रोसेस की ही बात है तो बेहतर तरीका कंसल्टेंसी है। अगर आप सीखना चाहते हो वास्तव में, मेरे पास कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है, जो मैं करता हूं, जो मेरी इंडस्ट्री में होता है, जो मैं अपनी बैटरी में करता हूं, वो चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, और मैं अपनी बैटरी से रिजल्ट्स निकाल रहा हूं। मेरी बैटरी 5 साल 6 साल परफॉर्म करके आती है, बैकअप का कोई इशू नहीं है। अभी हम लोग आईटी के, ट्यूबलर के, स्टैंडर्ड के फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, 4LB वगैरह में अभी हम काम नहीं कर रहे, एज सून एज पॉसिबल उसको भी हम शुरू कर देंगे। तो ये था सब कुछ पिकलिंग एंड डिपिंग के बारे में। कोर्स जो लोग करना चाहते हैं उसको आप कंपैरिजन ना करें कंसल्टेंसी से। कंसल्टेंसी अलग प्रोसेस है, वो लोग क्या करते हैं, वो आपको फॉर्मुलेशन देंगे, हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो वो अच्छा, वो आपका भाग्य है। हम लोग नॉलेज देने की बात कर रहे हैं, हमसे मत लीजिए, किसी से भी लीजिए, नॉलेज लीजिए। अगर कंसल्टेंट भी हैं तो उनसे कहिए प्रभु आप हमें सिखा दीजिए, बेसिक्स हमें बता दीजिए, उसके बाद आप हमसे चार्ज कर लीजिए। मैं भी कंसल्टेंसी लेता हूं, मैं भी लोगों को पेमेंट करता हूं, कोई इशू नहीं है, पर मैं सीखने की बात करता हूं। तो मैं आपसे भी यही कहूंगा कि सीखिए, और सीखने के बाद अपनी इंडस्ट्री को अच्छे से चलाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई वाइफ के साथ में। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाजत, और नाराज होने का नहीं। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को स्प्रेड आउट करें, और केवल तब करें जबकि वीडियोस पसंद आती हो, अदरवाइज बिल्कुल ना करें। जय हिंद, जय भारत।